आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और ढेरों प्रार्थनाएं आपके स्वस्थ और सफल जीवन के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कुछ योगिक आसनों की सहायता से हम अपने रीढ़ के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और उसे मजबूत भी बना सकते हैं। रीढ़ हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है मित्रों। किसी व्यक्ति के जीवन में रीढ़ की क्या इंपॉर्टेंस है उसे आप इस बात से समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रीढ़ में कोई समस्या, कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है या कोई गंभीर चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति की स्थिति इस हद तक की दयनीय हो जाती है कि वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकता है और बहुत लोगों में स्थिति पैरालिसिस और लकवा तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे रीढ़ में एक नाड़ियों का ऐसा समूह होता है जो हमारे रीढ़ के मूल से होता हुआ हमारे ब्रेन और शरीर के दूसरे अंगों से इंटरकनेक्टेड होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। जब भी किसी अंग का संपर्क इससे टूटता है तो वह अंग निष्क्रिय हो जाता है और उस अंग की निष्क्रियता की स्थिति ही पैरालिसिस की स्थिति कहलाती है। ऐसा होने में किसी के भी रीढ़ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वह हमारा बॉडी पोस्चर का बिगड़ना होता है। और बॉडी पोस्चर बिगड़ने में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वह हमारा डेली कॉमन वर्कआउट रूटीन जो होता है। जैसे कि अब महिला वर्ग की बात करें चाहे पुरुष वर्ग की, जहाँ तक महिलाएं घरों में काम करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, खेतबाड़ी में काम करना, और दूसरी तरफ पुरुषों घर पे बैठना या ऑफिस में काम करना, ड्राइविंग करना, वॉकिंग करना, ये सब हम गलत तरीके से करते हैं दोस्तों। और इसका सीधा प्रभाव हमारे स्पाइंस पर पड़ता है। गलत पोस्चर की वजह से हमारा जो स्पाइंस का न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो बेंड होने लगता है। और दोनों वर्गों में, आप महिला वर्ग या पुरुष वर्ग में आप एक चीज़ गौर करें तो हमारा 99% हम काम आगे की ओर झुक कर करते ही हैं। चाहे पढ़ाई से लेकर के खाना हो, कुछ भी करना हो, हम आगे झुक कर करते हैं और वो भी गलत तरीके से करते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे स्पाइंस के नेचुरल स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करने में हेल्प करता है और सीधा उसका दुष्प्रभाव हमारे रीढ़ पर पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको 4 ऐसे आसन बताऊंगे जो आपके रीढ़ के संपूर्ण हिस्से को कवर करेंगे। रीढ़ मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है। हमारे गर्दन वाले हिस्से को सर्वाइकल पोर्शंस में अंकित किया गया है और शोल्डर से लेकर के नेवल पोजीशंस के बीच के मध्य भाग को थोरैसिक रीजन में आता है और नेवल से लेकर के वेस्ट पोजीशंस हमारे लुम्बर पोर्शंस में, और लुम्बर पोर्शन से लेकर के नीचे हमारे पेल्विक फ्लोर तक हमारा कोक्सिकस और सैक्रम जो हमारा रीढ़ का जो मूल बोन होता है वहाँ से शुरू होता है दोस्तों। और ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र होता है। चलिए हम इन 4 आसनों की सहायता से हम रीढ़ के इन चारों पोर्शंस को अच्छी प्रकार से उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और अपने रीढ़ की बैक बेंडिंग को भी सपोर्ट करने के साथ साथ आपके रीढ़ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे और उसको मजबूत करने की मदद करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो आसन है जो आपके स्पाइंस के बेस अर्थात जो आपके पेल्विक रीजन कोक्सिकस और सैक्रम बोन है उसको एक्टिवेट करना और उसको मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा आसन है दोस्तों सेतु बंध आसन। इसके लिए आपको अपने योगा मैट पर इस प्रकार से श्वासन की स्थिति में लेट जाना है। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी होगी आपके शोल्डर के समानांतर और आपके दोनों पाम्स इस प्रकार कुल्हों के बगल में ज़मीन को टच करती हुई। अब दोनों पाँव को इस प्रकार से मोड़ करके अपने हील्स को कुल्हों के आसपास लाइए जितना करीब हो सके। अब यहाँ से आपको इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। देखिए इस प्रकार से जब ऊपर जाएंगे तो आपका लोअर बैक सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका अपर बैक आएगा दोस्तों। इस प्रकार से इनहेल तब तक उठाना है जब तक कि आपका दोनों सीनों के बीच का हिस्सा आपके इस ठोड़ी से स्पर्श न हो जाए। इसी स्थिति में बने रहें सामान्य श्वास गति के साथ। इस स्थिति को कहते हैं सेतु बंध आसन। पूरा प्रेशर आपके कोक्सिकस एंड सैक्रम बोन पर पड़ता है दोस्तों। फिर आपको एक्सेल करते हुए वापस जाना है और वापस जाते वक्त आपको ध्यान रहे कि आपका अपर बैक पहले ज़मीन को टच करना चाहिए इस प्रकार से। और फिर लोअर बैक, फिर दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए। यह है सेतु बंध आसन। अब हम दूसरे आसन की तरफ रुख करते हैं। यह है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन आपके
लूम्बर पोर्शंस को अच्छी प्रकार से अप एंड डाउन मूवमेंट देता है। इसमें आपको दोनों घुटनों के बीच शोल्डर के समानांतर, हाथ भी उसी पैरेलल में, आपके नी और शोल्डर के बीच में 90 डिग्री इतना दूर आपको हाथ रखना है और इनहेल करते हुए आपको इस प्रकार से अपने स्टोमक को नीचे की ओर दबाना है और गर्दन को इस प्रकार से, तो एक कर्व सा बन जाता है दोस्तों। यह है, और इसी आसन में आपको श्वास को इनहेल करके होल्ड करके रखना है, फिर एक्सहेल करके आपको वापस जाना है। एक बार हम बैक साइड कर्व बनाते हैं और दूसरी तरफ इनर साइड स्टोमक एरिया तरफ हम कर्व बनाते हैं। फिर इनहेल, सीधा करते हैं। फिर एक बार देखिए आप, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये हुआ पूरा एक चक्र। एक तरफ हमारा स्टोमक शुरुआती दौर में नीचे की ओर जाता है और फिर दूसरी तरफ हम जब वापस जाते हैं एक्सेलेशन के दौरान तो हमारा बैक ऊपर की ओर जाता है दोस्तों। ये आपके लूम्बर पोर्शंस और आपके सर्वाइकल दोनों पोर्शंस को अच्छी तरीके से एक्टिवेट करता है, उनको मोशंस में लाता है दोस्तों। अब तीसरा आसन है उष्ट्रासन। अब ये आपके लूम्बर पोर्शन से लेकर के सर्वाइकल तक को एक साथ आपको कमर के हिस्सों से स्ट्रेच करता है। देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से घुटनों के बल इस प्रकार से खड़ा रहना है, पीछे आपकी एड़ियाँ आसमान की ओर, दोनों घुटने में आपके शोल्डर के समानांतर दूरी। अब इनहेल करते हुए आपको इस प्रकार से पूरी बॉडी को पीछे लेके जाना है। ध्यान रहे आपका ये घुटना से लेकर के आपके लोएस्ट तक का पोजीशन जितना स्ट्रेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलते, इनहेल, आप दोनों हाथ को एड़ियों के ऊपर इस प्रकार से टिका सकते हैं सहारे के लिए। प्रारंभिक अवस्था में आपको इसी तरीके से करना है और इस स्थिति में आपको बने रहने हैं सामान्य श्वास गति के साथ। फिर इनहेल, वापस, फिर एक्सहेल, वज्रासन की स्थिति में आ जाए। यह है उष्ट्रासन। अब चौथा आसन हो जो आपको पेट के बल कर लेट करना है, धनुरासन। इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है इस प्रकार से, पूरा दोनों पैर आपस में सटे होंगे। दोनों हाथ को पीछे ले जाइए और दोनों कूल्हों के बगल में हथेलियों को टिका दीजिए। फिर पाँव को मोड़ते हुए अपने दोनों हील्स को कमर की तरफ लाइए और दोनों पैर की एंकल्स को इस प्रकार से अपने हाथ की मदद से पकड़ लें। अब इनहेल करते हुए आपका स्टोमक फ्लोर में ही रहेगा और ऊपरी हिस्सा उठेगा और पीछे से पिछला हिस्सा उठेगा दोस्तों। इनहेल, ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए। यह है धनुरासन। इसी स्थिति में आपको समान श्वास गति के साथ बने रहना है। फिर एक्सहेल, रिलीज योर हैंड्स, स्ट्रेंथन योर बॉडी। ये थे 4 आसन जो आपकी स्पाइन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्टिफनेस को कम करने के साथ साथ उसको मजबूत बनाएंगे और आपके स्पाइन्स के न्यूट्रल स्ट्रक्चर को रिगेन करने में मदद करेंगे दोस्तों, जिससे आपका बॉडी का पोस्चर हमेशा अच्छा रहेगा। चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने रीढ़ को जितना सीधा रखेंगे उतना आपका हेल्दी स्पाइन रहेगा। तो कोई भी आप दैनिक काम करें तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें। सावधानी के रूप में आपको बस एक ही बात ख्याल रखना है, कोई भी आसन में आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितनी आपकी क्षमता है उतने ही आप बेंड करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप उसमें निपुण होते जाएंगे। अगर कोई गंभीर चोट या समस्या है तो आप किसी के सानिध्य में अभ्यास करें या किसी योगा इंस्ट्रक्शन के सलाह के साथ कर सकते हैं और आप हमें भी कमेंट में इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर रिप्लाई करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।